मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरं स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकां। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां। श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधे। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के जो मैत्रेयी ब्राह्मण है उसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। जिज्ञासु मैत्रेय जी ने जो जिज्ञासा प्रकट किया, अमृतत्व का साधन है और जिससे मैं अमर हो सकती हूँ, भगवान आप मुझे वही बता दीजिए। तो याज्ञवल्क्य ने सबसे पहले वैराग्य और बोध का निरूपण किया। उसके बाद वो जो आत्मा है सबका है, इदम सर्वम, तो इसलिए विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम, उस विज्ञान के द्वारा सब ज्ञान हो जाता है, ये बता दिया। और वो किस प्रकार है? एक का ज्ञान होने से अन्य का ज्ञान होता है, ये कैसे संभव है? इसलिए यहाँ जो श्रुति ने तो भेद का निराकरण करते हुए अभेद आत्मा का बोध किया, अभेद आत्मा का बोध करवाया। तो कहने का मतलब आत्मा एक ही है,
तो एक को जानने से सबका जो ज्ञान होता है, ये सब जो ज्ञान है विशेष ज्ञान है, एक तो सामान्य ज्ञान है। तो ये समझा दिया। जैसा छांदोग्य में दृष्टांत दिया, एकेनैव मृत्पिंडेन सौम्या, एक मिट्टी का ढेला को जान लिया ये मिट्टी का है करके, बाद में जितना भी कार्य आपको मिट्टी से बना हुआ ज्ञान होता है, बोध होता है, वैसे ही यहाँ सब ब्रह्म का ही कार्य है, ब्रह्म का सत्ता ही बोध होता है। यही एक विज्ञान है। जो आगे जो बता रहे ठीक है, एक ब्रह्म को जानने से सबका ज्ञान होता है, इसलिए ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। किंतु स्थिति काल में जो अलग अलग दिख रहे ना, भिन्न भिन्न दिख रहे, तो स्थिति काल में एक ब्रह्म का कैसा बोध होगा? मैं, मेरा, तुम, तेरा, ये भेद हो रहे। तो इसलिए यहाँ स्थिति काल में एकत्व कैसे सिद्ध होगा? तो स्थिति काल में यदि एकत्व सिद्ध ना हो, तीनों कालों में, तीनों अवस्था में एक ही ब्रह्म है, चाहे तो उत्पत्ति काल में हो, स्थिति काल में हो, प्रलय काल में ही ब्रह्म है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में एक ही ब्रह्म है। ये कैसे सिद्ध होगा? तो इस प्रकार जिज्ञासा होने पर तो आगे के 3 मंत्रों के द्वारा 3 दृष्टांत देंगे 3 मंत्रों से। तो 3 मंत्रों के द्वारा श्रुति ये समझाना चाह रही है, स्थिति काल में ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। स्थिति काल में भी ब्रह्मेकत्व का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। एक ऐसा जैसा एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है। जहाँ भी आप देखिए एक सामान्य ज्ञान है, सभी में रहता है, विशेष ज्ञान सर्वत्र नहीं रहता है। जो सामान्य ज्ञान है उसको स्फुरणात्मक माना जाता। स्फुरण जो स्फुरित होता है आपके अंदर, स्फुरति 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 करके, और विशेष है उसमें स्फोर्य हो जाता है। घटः स्फुरति, शब्दांतर में घटो अस्ति कहते, यहाँ घटः स्फुरति। अब देखिए घटः स्फुरति बोल रहे हैं आप, यहाँ 2 है। घटः स्फुरति, घट हो गया स्फोर्य, और स्फुरति से जो आपको अनुभव हो रहा है, स्फुरण है, ये एक प्रकार का स्फुरित हो रहे सर्वत्र। ये स्फुरण है कौन? घट स्फुरति, पट स्फुरति, स्फुरति 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 हो रहे। जो स्फुरण है अंदर, एक जो ज्ञान हो रहे, ये सामान्य है जो स्फुरण है। तो स्फुरण हो गया सामान्य, और उसमें जो स्फुरण का विषय हो रहे हैं वो स्फोरिया कहते। स्फोरिया उसी का नाम। ज्ञान है सामान्य, उसको शब्दांतर से स्फुरण कहिए, और उस ज्ञान का विषय है उसको ही कहते हैं, स्फुरण का विषय आता स्फोरिया। ज्ञान का होने से उसको विषय कहा दिया, स्फुरणात्मक का होने से उसको स्फोर्य कहा दिया। तो स्फुरण हो गया आत्मा, स्फोर्य हो गया जगत, और जो स्फुरण है वो प्रकाश है, चेतन है। स्फोर्य है वो प्रकाश है, जड़ है।
और वास्तव में स्फुरणात्मक और कुछ है ही नहीं। भेद जैसा भान होता है, ये स्फुरण है स्फोर्य करके, किंतु वास्तव में स्फुरण से अतिरिक्त स्फोर्य है नहीं। जैसा समुंदर से अतिरिक्त तरंग नहीं है वास्तव में, वैसा ही स्फुरण से अतिरिक्त स्फोर्य नहीं है, ज्ञान से अतिरिक्त विषय नहीं है। कैसा? भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया, आत्मेवेदं जगत् सर्वमात्मनो अन्यान्न विद्यते मृदो यद्वद्घटे घटादीति स्वात्मानं सर्वमीक्षते। दृष्टांत के द्वारा समझा दिया, आत्म एव इदं जगत्, इदं नामरूपेण प्रतीयमानः जगत्, नाम रूप से भेद रूप से व्यवहार हो रहे वो जगत, उसको बोल रहे हैं इदम जगत। कैसा? अलग अलग भान हो रहे हैं ना, आपको अलग अलग प्रतीति हो रहे हैं ना, जगत अलग अलग रूप से प्रतीति हो रहे, भान हो रहे। जागृत है, जागृत में भी अलग अलग भान हो रहे हैं। ये जो जगत है तो ये बोल रहे हैं आत्मा एवेदम जगत, ये आत्मा ही है। सर्वम आत्मनो अन्यन्न विद्यते, ये सारा ब्रह्मांड है, अलग दिख रहे, व्यवहार भी कर रहे हम लोग, किंतु आत्मनो अन्यन्न विद्यते, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आत्मा से भिन्न नहीं है। क्योंकि एक नियम है, जो भी कार्य है, कार्य का नाम है विकार कहते, विकृति। कारण का नाम है प्रकृति कहते। विकार है, कार्य है, प्रकृति से अलग नहीं रहता है, ये नियम है। हाँ, वही कारण ही आपको थोड़ा इधर उधर रूप से दिखता है, विकृति मानते उसको। किंतु ब्रह्म को जगत का कारण माना हो तो विवर्त कारण है, परिणाम कारण में थोड़ा तो परिवर्तन जैसे दिखता है। जैसे मिट्टी है, उससे घट थोड़ा अलग जैसा दिखेगा, मिट्टी में कुछ ना कुछ विकार जैसा प्रतीत होता है, किंतु ब्रह्म में उतना भी नहीं है। अच्छा, रस्सी है, आपको सर्प जैसा दिख रहा है, क्या रस्सी में कोई विकार हो गए क्या? रस्सी में कोई परिवर्तन हो गए क्या? नहीं ना, किंतु वही सर्प दिख रहे हैं। इसी का नाम है विवर्त, विवर्त कहते हैं। विवर्त का मतलब है कारण जैसा का तैसा रहते हुए, कारण में कोई भी विकार ना होते हुए, कारण में कोई परिवर्तन ना होते हुए, कार्य रूप से प्रतीत होना, कार्य रूप से दिखना, भेद रूप से दिखना, यही विवर्त है। रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं, रस्सी में कोई विकार नहीं, सर्प रूप से दिख रहा है, बस यही विवर्त है। अच्छा, थोड़ा विचार करके बता दीजिए, क्या रस्सी से अलग सर्प है क्या? वहाँ ना पहले सर्प था ना बाद में। आपको जो प्रतीति हुआ उससे पहले सर्प था क्या? नहीं। बाद में ज्ञान हो गया अधिष्ठान का, रस्सी का, सर्प रहेगा क्या? नहीं। तो इसलिए आदो अन्ते जयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्ततः, आदि में भी नहीं है सर्प, बाद में भी सर्प नहीं, बीच में कहाँ से आया? इसका मतलब है नहीं, प्रतीति हो रहे। इसलिए यहाँ बता रहे सर्वम आत्मनो अन्यत् न विद्यते, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया। जैसा यहाँ मिट्टी का दृष्टांत दे रहे हैं,
मृदो यद्वद घटे घटादीनी, मिट्टी ही आपको घट रूप से दिख रहे हैं ना, उसी को नाम रख दिया घट, उसी को नाम रख दिया सकोरा, उसको नाम रख दिया सुराई, उसको नाम रखा पूर्वा, मिट्टी का ही नाम रख दिया ना, आकार दिया, नाम अलग हो गया। वैसे ही स्वात्मानम सर्वमीक्षते, अपना आत्मा को ही अलग अलग रूप से देख रहे, बस इतना ही अज्ञान के कारण। और वो जो स्फुरण है वही ब्रह्म है, स्फूर्य रूप से भान हो रहे। तो स्फुरण ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, वो कैसा है? अखंडानंदमेकं यत् तद्ब्रह्मित्यवधारया, यल्लाभा नापरो लाभो यस्सुखान्वा परम सुखम। अखंडानंदम, आनंद में भी एक विशेषण है, वो अखंडानंद। महाराज ये अखंडानंद क्या है? ये विषयों से मिलने वाला जो आनंद है। देखिए, यद्यपि विषय में आनंद नहीं है, मान लीजिए लोक व्यवहार में, उसी को कहते हैं विषयानंद। और विद्या से मिलने वाला आनंद है विद्यानंद कहा दिया। ये जो चाहे तो विषयानंद हो अथवा विद्यानंद हो, विषय मिलने से आपको आनंद होता है, सुख होता है। जैसा कोई अनुकूल पदार्थ आपको मिल गया, मनपसंद की वस्तु मिल गई, तो उससे आप प्रसन्न होते, इतना प्रसन्न होते, कभी कभी बहुत प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न होते, मानो मुझे स्वर्ग मिल गया। तो आपके अनुकूल मनपसंद की वस्तु मिल गई, उससे आपको प्रसन्न हो गया, आनंद हो गया। क्यों? क्या उस वस्तु में सुख था? क्या उस वस्तु में आनंद था? तो कैसा बता रहे उस वस्तु से मुझे आनंद मिल गया? सरासर गलत, वस्तु में नहीं था। वो जो वस्तु है आपको अनुकूल हो गई, अनुकूल होने से आपके जो अंतःकरण कहिए, मन कहिए, उसमें सात्विक वृत्ति उल्लसित हो गई, सात्विक वृत्ति का प्रादुर्भाव हो गया। और सात्विक वृत्ति का प्रादुर्भाव होने से उसको आनंद अंश है प्रतिफलित हो गया, प्रतिबिंबित हो गया। तो तभी आपका जो स्वयं जो आनंद है उस वृत्ति में भान हो रहे, उस वृत्ति बनने का कारण हो गया वो अनुकूल वस्तु। तभी बोलते हैं उस वस्तु से मुझे सुख मिल गया, आनंद मिल गया, ये बोलते हैं। क्योंकि पहले कहा दिया था सत चित आनंद, ये तीन अंश है। हमारे जो राजसिक और तामसिक वृत्ति बनती है, राजसिक वृत्ति भी बनती है, तामसिक वृत्ति भी बनती है। तो राजसिक और तामसिक वृत्ति में उस ब्रह्म के दो अंश भान होते हैं। सत अंश भी भान होता है, चिद अंश भी भान होता है। किसमें? राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति में। किसी को भी लेके, वस्तु को लेकर अथवा वृत्ति को भी लीजिए, राजस की वृत्ति अस्ति भाति है, भान हो रहे, किंतु राजसिक वृत्ति मुझे सुखदायक है नहीं बनती है, तामसिक वृत्ति मुझे सुखप्रद है ऐसा नहीं बनता है। तो इसलिए वहाँ दो प्रकट होता है, सत और चित्त। और सात्विक वृत्ति बन जाती है आपके, वो तीनों अंश प्रकट होते हैं ब्रह्म के, अर्थात अपने आत्मा के। सदंश भी है, चिदंश भी है और आनंदंश भी।
अच्छा, वो सात्विक अंश प्रकट होने के लिए वो वस्तु निमित्त बन गया, अनुकूल वस्तु निमित्त बन गया, तभी वो सात्विक वृत्ति में आनंद अंश प्रकट हो गया। उसको लेकर आप बोलते उस विषय से मुझे आनंद मिल गई। अब यहाँ एक संशय होता है, उस वस्तु से, अनुकूल वस्तु से, मनपसंद वस्तु से आपके अंदर सात्विक वृत्ति हो गई और उस सात्विक वृत्ति में आनंद प्रतिफलित हो गया, तभी बोलते हैं मैं आनंदित हूँ, मैं सुखी हूँ। ये बात हो गया। किंतु ये अनुकूल है प्रतिकूल है, कैसा है, क्यों होता है? कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल है, क्यों? एक को अनुकूल है, दूसरे को प्रतिकूल है, ऐसे क्यों? ये जो अनुकूल है प्रतिकूल है आपके संस्कार वशात होता है। आपके अंदर जो संस्कार है उसके अनुसार आपको अनुकूल होती है। अनुकूल होने से आपके अंदर सत्वगुण होने से उसमें आनंद प्रतिफलित होता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल है आपके वासना को लेकर, आपके संस्कार को लेकर अनुकूल प्रतिकूल होता है। तो इसलिए वासना के अनुसार वो अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है। यदि अच्छी वासना है आपको अनुकूल हो जाएगा और बुरी वासना हो तो प्रतिकूल होगा। तो अनुकूल यदि हो गया, सात्विक वृत्ति बन गई आनंदम से, इसलिए विषयों का आनंद कोई अलग नहीं। तो भी मान लिया विषय आनंद करके, तो विषय आनंद है, खंड खंड हो गया, वो अखंड नहीं है, क्योंकि आपकी वृत्ति खंड खंड हो गई। तो खंड खंड बोल तो विषयों के लेके बन गए, इसलिए खंड हो गए। किंतु यहाँ बोल रहे अखंडानंद। वो जो अखंडानंद का मतलब है मूला विद्या नष्ट होने के बाद, क्योंकि अविद्या के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं ना। आनंद स्वरूप है हमारा, इसमें कोई संदेह नहीं, दो टुक नहीं है। किंतु अविद्या के कारण, अविद्या के कार्य के कारण उन उपाधियों के द्वारा अपने को दुखी मान रहे। आनंद सागर में है आप, आनंद सागर स्वरूप है, किंतु दुख सागर में भ्रमण कर रहे। क्या विडंबना है? उसका कारण है अविद्या, अज्ञान, अविवेक, विचार का अभाव। जन्म जन्मांतर की जो अविद्या के कारण बनी हुई जो वासना है, जो संस्कार है, वो संस्कार उस आनंद का अनुभव करने में नहीं दे रहे। इसलिए वो जो आत्माकार वृत्ति है, अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। तो उस अखंडाकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति से आपका अज्ञान नष्ट हो गया, मूलाज्ञान नष्ट हो गया, मूलाज्ञान कुठाराघात हो गया, तभी अपना आनंद अनुभव होने लगता है। वो जो आनंद है कोई क्षणिक नहीं है, किसी वस्तु निमित्तक नहीं है। वस्तु निमित्तक जो आपको आनंद मिल रहे हैं, पहले ही बताया था, उस आनंद प्रकट होने के लिए एक वस्तु निमित्त बन गए आनंद, वो सकंड हो गया, खंड आनंद हो गया। और किसी वस्तु के बिना, यहाँ वस्तु है ब्रह्म एवं, वस्तु तावत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म रूप से यदि हो गया, वो हमारा आनंद स्वरूप है, वो अखंड आनंद स्वरूप, वही स्फुरण है, कोई अलग नहीं स्फुरण। तो ये बोल रहे अखंड आनंदम एकम यत् तद ब्रह्म इति अवधारया, उसको निश्चय करो। और वो जो स्फुरण यदि अब जान लिया, उसके बाद जानने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वरूप स्फोर्य है अथवा स्फुरण है, ये आपको निश्चय करना पड़ेगा। तो इसलिए बता दिया यल्लाभा ना परो लाभो, जिसके लाभ होने से, जिसको जानने के बाद, जिसका अनुभव होने के बाद, ना परो लाभः, और दूसरा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो लाभ हो गया, आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद और कुछ बचा नहीं।
और यस्सुकान्व परम सुखम, जैसे सुख से आगे कोई सुख भी नहीं है। और वही कौन है? ब्रह्म सुख है, आत्मा सुख है। उसी को ही शब्दांतर से स्फुरण कहा दिया, ध्यान कहा दिया उसको। और वो कैसा है? वो ब्रह्म, अखंड ब्रह्म। बृहदारण्यक में ही पीछे अक्षर ब्राह्मण में बता दिया स्पष्ट, और भगवान भाष्यकार जी ने भी अन्यत्र बता दिया। अनणु अन्मणम स्थूलम ह्रस्वम अजम अव्ययम अरूपम अगुणम वर्णाख्यम तद ब्रह्म। और कैसे है? 4 प्रकार के परिमाण रहता है। 4 परिमाण बोलते हो मेजरमेंट, किसी वस्तु को मापने का साधन, उसको बोलते हैं परिमाण। परिणाम अलग है, परिमाण अलग है। परिणाम बोलते हो परिवर्तन, कन्वर्शन, और परिणाम और परिमाण, परिमाण बोलते हो मेजरमेंट, मापने का साधन। तो 4 प्रकार का परिमाण माना जाता है। वस्तुओं का जो माप है 4 प्रकार का। अणु, ह्रस्व और अणु है, ह्रस्व है, दीर्घ है। अणु, ह्रस्व, दीर्घ और महत् माना है, 4 माना है। अणु परिमाण है, परमाणु मानते हैं, परमाणु में अणु परिमाण है। सूक्ष्म मानते हैं उसका अणुरणीय, अणु में, परमाणु में अणु परिमाण है। और 2 परमाणु हैं मिल जाते हैं, उसमें ह्रस्व परिमाण मानते हैं द्विअणु में, वो भी दिखता नहीं है, उसमें ह्रस्व परिमाण है। और जो हम देख रहे घटपट से लेकर हिमालय तक, ये सब दीर्घ परिमाण है। आकाश आदि में महत् परिमाण मानते हैं, 4 मान लिया। ये 4 परिमाण जिसमें रहेगा, अणु परिमाण, ह्रस्व परिमाण, दीर्घ परिमाण, महत् परिमाण, इनका नाम है द्रव्य। नैयायिकों ने कहा इनको द्रव्य का संज्ञा दिया, और इसलिए उन्होंने आत्मा को भी द्रव्य मान लिया। उनका सिद्धांत में द्रव्य मान लिया, क्योंकि वो 9 द्रव्य मानते हैं, आत्मा को भी मान लिया। किंतु यहाँ 4 परिमाण का निषेध किया है। बृहदारण्यक में भी भगवान भाष्यकार जी ने अस्थूलम, अनणु, ह्रस्वम, अदीर्घम। अस्थूलम के द्वारा महत् परिमाण का निराकरण किया। अस्थूलम, अनणु, अणु परिमाण का निषेध किया। ह्रस्वम, ह्रस्व का, दीर्घ का निषेध किया। तो 4 परिमाणों से रहित है जो स्फुरणात्मक आत्मा। इसका मतलब वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य से भिन्न है वो। ऐसा जो आत्मा है, मतलब वो द्रव्य से अलग है, और उसमें ना रूप है ना गुण है। वो मूर्त भी नहीं है, अमूर्त भी नहीं है, वही ब्रह्म है। उसी को ही शब्दांतर में स्फुरण कहा दिया। वो आपके स्थिति काल में भी स्फुरण है। स्फूर्य भले दिख रहे आपको, स्फुरण भी है। और दूसरा देखिए, यही विडंबना है, यही विचित्र है। स्फूर्य और स्फुरण में यद्यपि एक भी है तो भी अलग है, दोनों का स्वभाव भी अलग है। ये अध्यास हो रहे। ये जो स्फुरण रूप आत्मा है वो ज्ञानमया है और पुण्य स्वरूप है।
हमारे देह में भी देखिए दो अंश है, स्फुरणांश भी है, स्फोर्य अंश भी है। स्फुरणांश है अहम जो आत्मा है, स्फोर्य अंश है शरीर आदि। तो स्फुरण रूप आत्मा है वो ज्ञानमय है, पुण्य है। और शरीर कैसा है? स्फोर्या मांसमया है, प्रकृति का विकार है। और आत्मा कैसा है? प्रकाशक है, चैतन्य रूप है, स्वच्छ है, वो पवित्र है, निर्मल है। देह तामस है, अस्वच्छ है, अप्रकाशक है। और आत्मा नित्य है, सद्रूप है, देह सद्रूप नहीं है। तो इसलिए ये स्थिति काल में भी ये दोनों है। तो दोनों है उसी को यहाँ समझा रहे। देखिए, आपको किसी का ज्ञान हो रहे, मान लीजिए विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान होता है नहीं, वो सदा रहता है। अच्छा, ये विशेष ज्ञान हो रहे कभी हो रहे? उत्पत्ति से पहले नहीं, प्रलय के बाद नहीं, किंतु स्थिति काल में, स्थिति काल में हो रहे। अच्छा, वो उसमें हो गया। और एक वेष्टि को लेके विशेष ज्ञान हो रहे जागृत में, विशेष ज्ञान हो रहे स्वप्न में, और सुषुप्ति में आपको विशेष ज्ञान नहीं हो रहे। विशेष बोल तो घट स्फुरति अथवा घटो अस्ति पटो अस्ति, घट स्फुरति घटम जानामि पटम जानामि, कहिए घट स्फुरति पट स्फुरति, स्फुरति स्फुरति स्फुरति। अभी घट स्फुरति ये विशेष हुआ, स्फुरति स्फुरति है वो सामान्य हो गया। तो यहाँ बता दीजिए, जागृत में आपको विशेष ज्ञान हुआ, घट पट मठ अलग 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 स्फुरन हो रहे, ये हो गया विशेष स्फुरन, अथवा उसको शब्दांतर में गए तो विशेष ज्ञान हो रहे। स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में नहीं। अच्छा, यहाँ विचारणीय है, जागृत में आपको विशेष ज्ञान हो रहे, क्या उस अवस्था में सामान्य ज्ञान है क्या नहीं? अच्छा, यदि सामान्य ज्ञान ना हो तो विशेष ज्ञान कैसे हो रहे? ये विशेष ज्ञान किसमें टिका है? विशेष ज्ञान कहाँ टिका है? परिवर्तन हो रहे हैं ना प्रत्येक क्षण में। किसमें परिवर्तन हो रहे हैं? जो परिवर्तन हो रहे जिसमें मान के किसमें ना किसमें टिका है, आपको मानना पड़ेगा ना। वो कौन है? वही सामान्य ज्ञान है। ये सामान्य ज्ञान है। ये जो सामान्य ज्ञान है स्फुरण है। देखिए, स्फुरण शब्द घट स्फुरति नहीं प्रयोग किया, केवल स्फुरण। ये जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, उत्पत्ति से पूर्व में भी है, स्थिति काल में भी है, और लय के बाद भी है, लय काल में भी है, तीनों काल में। अच्छा, उत्पत्ति से पहले भी सामान्य ज्ञान था, लय में भी सामान्य ज्ञान है। तो यदि उत्पत्ति से पूर्व में सामान्य है और लय में भी सामान्य, स्थिति काल में क्या सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा क्या? सामान्य ज्ञान रहेगा। तो इसलिए जैसा जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में सामान्य ज्ञान है, तो कहने का मतलब ये जो विशेष ज्ञान है सामान्य ज्ञान के ऊपर टिका है। और विशेष ज्ञान आपको तभी होगा, सामान्य ज्ञान पूर्व की होता है। पहले आपको सामान्य ज्ञान हो तभी विशेष ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान अधिष्ठान है, उस सामान्य ज्ञान के ऊपर विशेष ज्ञान ने डेरा डाल दिया है।
तो इसलिए स्थिति काल में भी जो सामान्य ज्ञानत्वेन जो विद्यमान है वो आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, वो स्फुरण ही स्फुरण है। किंतु कुछ उपाधि के कारण वो स्फूर्य रूप से भान हो रहे, घट पट मट इत्यादि स्फूर्य रूप से भान हो रहे। और जो स्फूर्य जो भान हो रहे, जैसा समुंदर के है सामान्य है, और कुछ कारणवशात उसमें तरंग ऊपर आ गए, ये तरंग जो ऊपर उठ रहे हैं ये स्फूर्य है, ऊंचा आपको स्फुरित हो रहे हैं ना। अच्छा, वो तरंग है पहले किस रूप में थे? किसी से पूछे, भले समुद्र रूप में थे, किसी कारण से हवा का दबाव आने से क्या है ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठने से आपने क्या, समुद्र में बड़े बड़े तरंग आ रहे, व्यवहार होता है। देखिए सारा व्यवहार है, जितना भी व्यवहार है ये आप मान करके व्यवहार कर रहे हैं, मान लिया व्यवहार कर रहे हैं, जान करके नहीं। कोई कहेंगे महाराज जान करके नहीं, सारा व्यवहार मान करके चल रहा है। बिल्कुल मान करके ही व्यवहार हो रहे हैं। आप जानेंगे ना वहाँ क्या रहेगा पता? अच्छा, गले में डाल दिया आपने सोने का, क्या बोलते, हार बोलते हैं ना, गले में डाला हुआ उसको हार बोल दिया। मान लिया आपने ये हार है करके। अच्छा, वो जान लीजिए उसको क्या है वो करके, हार है क्या, वहाँ सोना है। हाथ में डाल दिया, क्या बोल दिया, अंगूठी, रिंग कहा दिया, मान लिया। और जानने जाएंगे सोनार के पास ले जाइए तो जानेंगे तो क्या, सोना। जो माना है हम लोगों ने, जो माना हुआ जो है वो जाना को ढक देता है। अंगूठी कहने से सोना होने पर भी सोना बुद्धि होने नहीं दे रहे, हार कहने पर भी वहाँ सोना होने पर भी सोने के बुद्धि। वैसा ही ये जो विशेष जो बुद्धि है, दिख रहे तरंग करके मान लिया हमने, तरंग है, जल का नाम किया, ऊपर आ गए जल, तरंग मान लिया। वैसे ही ये जगत है, स्फूर्य है। ब्रह्म में एक प्रकार के तरंग उत्पन्न हुए, मान लिया है करके। अब जानने के बाद वहाँ जगत नहीं, छोड़ दीजिए। हम बोलते हैं शरीर है, बोलते सभी लोग महाराज मेरा शरीर ठीक नहीं। महात्मा लोग भी बोलते आज मेरा शरीर ठीक नहीं है। अच्छा, ये बोलते मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये आप मान करके बोल रहे हैं, जान करके, मान करके है ना। अभी जान करके बताएं शरीर कहाँ है, आपका दिखा दीजिए, बता दीजिए शरीर कहाँ है। शरीर है ही नहीं, एक संज्ञा दिया मान करके व्यवहार के लिए। तो इसलिए जितना भी व्यवहार हो रहे ये मान करके जानने से एक अमेवा द्वितीय कारण मात्र रहेगा। जैसा जितना भी आभूषणों को जानने जाएंगे आप, सोना ही सोना दिखेगा। जितना भी घड़े सुरवा पुराई आदि को जानने जाएंगे वहाँ केवल मिट्टी ही मिट्टी रहेगी। वैसे ही जितना ही जगत को आप जानने जाएंगे केवल एक अधिष्ठान रूप स्फुरण मात्र रहेगा। ये माना है स्फूर्य। इसलिए स्थिति काल में भी परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं। जो अतिरिक्त दिख रहे ना स्फूर्य, वो मान लिया आपने, उपाधि के कारण दिख रहे, इसको मान लिया। अच्छा, ये बता दीजिए रस्सी में सर्प है, जान लिया क्या आपने? मान लिया, रस्सी में सर्प दिख रहे, मान लिया आपको। अब जानने जाएंगे वहाँ रस्सी मात्र है, सर्प नहीं रहेगा। पेड़ में भूत दिख रहे, मान लिया अरे भूत है करके, किसने बताया? पता नहीं, मैं दिख रहे। अब जानेंगे वो पेड़ ही पेड़ है, भूत नहीं। वैसा ही ये जितना भी स्फूर्य पदार्थ है अथवा विषय कहिए, मान लिया। और जानेंगे तो वहाँ केवल अधिष्ठान ही अधिष्ठान ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त नहीं।
यदि आप विशेष का ज्ञान करना चाहते हो, सामान्य का ज्ञान पहले होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान होता नहीं। नियम है, विशेष ज्ञानम प्रति सामान्य ज्ञानम कारणम। वैसे ही यहाँ जगत का ज्ञान आपको तभी होगा अधिष्ठान रूप ब्रह्म का स्फुरण का ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना नहीं होता है। इसलिए यहाँ 3 दृष्टांत दे रहे श्रुति। जैसा मान लीजिए आपको पता है ये मिश्र ब्राह्मण हैं, ये शुक्ल ब्राह्मण हैं, ये तिवारी ब्राह्मण हैं, ये ज्ञान कभी होगा? पहले आपको ये सिद्ध होना चाहिए ब्राह्मण है, ये ज्ञान होना चाहिए ना। ये ब्राह्मण है, ये ज्ञान हो गया, उसके बाद कह सकते हैं शुक्ला है, तिवारी है, पाठक है, अमुक है। ये ब्राह्मण जाति ब्राह्मण ही बोध नहीं हुआ आपको, ये शुक्ला आदि नहीं कह सकते। इसलिए वहाँ ब्राह्मण जो ज्ञान है ये सामान्य हो गया। शुक्ला है, मिश्रा है, तिवारी है, पाठक है, ये सब विशेष हो गया। अच्छा, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये ज्ञान कभी होगा? पहले ये मनुष्य है, ये ज्ञान हो जाएगा। ये मनुष्य ये ज्ञान हो गया, उसके बाद ये पुरुष है, स्त्री है, ये ज्ञान होता है। और पुष्पों में देखे कमल है, ये गुलाब है, ये ज्ञान आप होता है। ये कमल पुष्प है, ये गुलाब पुष्प है, ये अमुक पुष्प है करके पहले वहाँ पुष्पत्व जितने भी है उसका ज्ञान होने, पुष्पत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो पुष्पत्व का ज्ञान हो गया तब ये पुष्पों का भेद कर सकते। तो कहने का मतलब है सामान्य ज्ञान पहले हो, उसके बाद उस सामान्य ज्ञान से ही आप विशेष ज्ञान कर सकते हैं, अन्यथा विशेष ज्ञान नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये सामान्य है, स्फुरणात्मक ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप है, उसका ज्ञान होने से ही विशेष ज्ञान होता है। इसलिए विशेष ज्ञान केवल कल्पित मात्र है। अतः स्थिति काल में भी ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है नहीं। इसके लिए कि सुंदर 3 दृष्टांत दे रहे, तो उसको बता रहे। देखे 3 दृष्टांतों को उठा रहे हैं। सबसे पहले नगाड़े का दृष्टांत दे रहे, शंख का दृष्टांत दे रहे, वीणा का। एक से काम चल सकता था, किंतु सरलतापूर्वक अनायासेन समझे जिज्ञासु साधक, इसके लिए 3 दृष्टांत दे रहे। छांदोग्य में भी 3 दृष्टांत दिया। एक विज्ञानेन सर्व, मिट्टी का दृष्टांत दिया, सोने का, लोहे का। ये 3 दृष्टांत शायद श्रुति के लिए इष्ट है, क्योंकि हम 3 में फंस गए ना, स्थूल सूक्ष्म कारण में, इसलिए भी हो सकता है। देखिए हाँ 3 बता रहे हैं, 8, 9 और 10वें मंत्र में। स्थिति काल में भी ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का सत्ता नहीं है, ये बताने जा रहे। याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेय को उपदेश करवा रही श्रुति देख लीजिए। स यथा दुन्दुभैर्हन्यमानस्य नाभायान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। स यथा शङ्कस्य मायमानस्य नाभायान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय शङ्कस्य तु ग्रहणेन शङ्कद्मस्य वा शब्दो गृहीता। स यथा वीणायै वाद्यमानायै नाभायान् शब्दान् शक्नुयात् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणवादस्य वा शब्दो गृहीता। सबसे पहले यहाँ नगाड़े का दृष्टांत दे रहे। मतलब
सामान्य ज्ञान है जो स्फुरणात्मक ज्ञान है, विशेष जो प्रतीत हो रहे स्फूर्य है। तो स्फुरण ज्ञान के बिना, सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान नहीं होता है, ये समझाने के लिए स ये दृष्टांत का वाचक है। यतः दुन्दुभेर्हन्यमानस्या, कोई नगाड़ा बजा रहे, बढ़िया नगाड़ा बजा रहे, नगाड़े से जो आवाज़ निकाल रही है, तो बोल रहे बाह्यान शब्दान न शक्नुयात् ग्रहणाया, उस नगाड़े से निकलने वाले, नगाड़े से जो शब्द निकल रहे विशेष, बाह्यान बोल तो विशेष शब्द, बाहर के जो जा रहे विशेष शब्द, उन शब्दों को आप ग्रहण नहीं कर सकते। ना बाह्यान शब्दान अतः विशेष शब्दान ना शक्नुयात् ग्रहणाया, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। कोई नगाड़ा बजा डम 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 करके, उससे निकले हुए जो विशेष शब्द है उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा, उसको ग्रहण करना चाहते हो अभी, यदि ग्रहण मतलब उसका ज्ञान, ऐसा हाथ से नहीं पकड़ना। कोई कहेंगे हम पकड़ेंगे शब्द को, ये हाथ को पकड़ने के विषय नहीं, उस शब्द का ज्ञान करवाना हो, नगाड़े का जो विशेष ज्ञान करवाना हो, तभी संभव है। कभी यथा दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभि को पकड़ दीजिए। देखिए श्रुति क्या बोल रहे, दुन्दुभि को पकड़ो। क्या दुन्दुभि को पकड़ेंगे तो क्या हुआ, शब्द ही बंद हो जाएगा। बजा रहे दुन्दुभि को जाके हाथ रख दिया आप, वो कहाँ से बजाएंगे, लकड़ी पकड़ दिया, नहीं बजाएंगे। ये अर्थ नहीं है। या दुन्दुभि का मतलब है शब्द सामान्य, शब्द सामान्य। शब्द सामान्य क्या है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ये नगाड़े का शब्द है, ये ज्ञान हो गया। नगाड़े का शब्द यदि ज्ञान हो गया तो विशेष शब्द मतलब उसमें किस ताल से बजा रहे और इसमें कौन सी आवाज़ है, कौन सा राग है, क्योंकि तबला होता है ना राग, 1 ताल 2 ताल 3 ताल आदि, ये विशेष ज्ञान। तो पहले ये नगाड़े के आवाज़ ज्ञान हो गया, उसके बाद इसमें अलग 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 ज्ञान हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये दुन्दुभि का मतलब है शब्द सामान्य। तो शब्द सामान्य का यदि ज्ञान हो गया तभी नगड़े से निकले हुए विशेष शब्द का ज्ञान होता है। यही बता रहे दुन्दुभे ग्रहणेन अथवा दुन्दुभ्याघात। दुन्दुभ्याघात बोल तो उसमें एक शब्द विशेष, एक महासामान्य होता है, एक आवांतर सामान्य, 2 सामान्य होता है। जैसा मनुष्यत्व हो गए महासामान्य, ब्राह्मणत्व हो गया सामान्य, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि। और ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व में शुक्लाह और तिवारी है, पांडे है, ये विशेष हो गया। देखिए शुक्ला तिवारी आदि है, ये विशेष हो गया। ब्राह्मणत्व हो गया सामान्य और मनुष्यत्व हो गया महासामान्य। पुष्पत्व हो गया जाति, ये महासामान्य हो गया। उसमें भी कमलत्व जाति हो गई, ये सामान्य हो गई। और उसमें नील है, रक्त कमल है, श्वेत कमल है, ये विशेष हो गया। इसको बोलते हैं आवांतर सामान्य। आवांतर सामान्य एक महासामान्य। पहले बताया शब्द सामान्य को पकड़ो तभी आपको विशेष बोध होता है, अथवा आवांतर सामान्य मतलब ये नगाड़े का शब्द है अमुक राग, तभी आपको विशेष बोध हो। वीर स्वर है, मंद स्वर है, तीव्र स्वर है, किस स्वर है, ये बोध होता है। 2 बता दिया। या तो आपको महासामान्य का ज्ञान हो अथवा आवांतर सामान्य का ज्ञान हो, तभी जाके विशेष का ज्ञान होता है। कहने का मतलब सामान्य के बिना विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता। ये प्रथम दृष्टांत से बता दिया, नगाड़े का दृष्टांत से बताया। दूसरा दृष्टांत दिया वीणा। यहाँ भी ऐसा ही, वीणा कोई बजा रहे
उस वीणा से निकलने वाले बाह्य शब्द बोल तो विशेष शब्द को आप ग्रहण नहीं कर सकते। यदि विशेष शब्द को ग्रहण करना हो उस वीणा को जाके पकड़ लीजिए, मतलब शब्द सामान्य को। अथवा वीणावादस्य बोल तो वीणा में जो एक आवांतर सामान्य है उसको पकड़ दीजिए, तभी आपको विशेष का ज्ञान होता है। अर्थात वीणा में अमुक राग निकल रहे, इस वीणा से मालकोस राग है, इस वीणा से हिंडो अपना अमुक राग है, भिन्न भिन्न राग, मुल्तानी राग है, अमुक राग है, ये आप तभी ज्ञान होगा। तो कहने का मतलब या महासामान्य या अवांतर सामान्य ज्ञान पूर्वक ही विशेष ज्ञान होता है। तो बाह्यान बोल तो विशेष सर्वत्र लेना। तीसरा दृष्टांत दे रहे शंख का, यद्यपि शंख का दूसरा दृष्टांत वीणा का तीसरा है। तो कोई शंख बजा रहे, शंख से जो विशेष शब्द निकल रहे वो आप पकड़ नहीं सकते। यदि उसका ज्ञान करवाना हो विशेष का, पहले ये सामान्य आपको ज्ञान होना चाहिए, ये शंख से निकलने वाला ध्वनि है करके ये ज्ञान हो तभी आपको विशेष ज्ञान होगा। अथवा शंख में रागबद्ध बजा रहे ये ज्ञान हो तभी बोल दो किस राग का है, अर्थात ये संगीत युक्त बजा रहे, मंत्र युक्त बजा रहे, ये ज्ञान हो गया। तभी कौन सा मंत्र है, नमः शिवाय से फूक रहे अथवा ओम से उच्चारण कर रहे अथवा राम नाम से उच्चारण कर रहे, ज्ञान होगा। तो कहने का मतलब यहाँ तक 3 दृष्टांतों से आपको ये समझा दिया, जहाँ भी आपको ज्ञान करना है विशेष ज्ञान, वहाँ सामान्य ज्ञान आवश्यक है। सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान नहीं होता है। जहाँ भी आप विशेष ज्ञान में प्रयत्न करते हैं वो सामान्य ज्ञान उसका बुनियादी है, मूल है। इसलिए कहा जानाति, इच्छति, यतति अथवा करोति। पहले आपको ज्ञान हो गया सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान होने के बाद आपके बाद में अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती, कामना प्रकट हो जाती। पहले ज्ञान हो गया सामान्य, उसके बाद इच्छा हो गई, तो उसके बाद आप प्रयत्न करते उसको प्राप्त करने के लिए। सीधा प्रयत्न कोई भी नहीं करते। जैसा उदाहरण के लिए सामान्य ज्ञान हो गया, गीता उपनिषद आदि का अध्ययन करने से मैं विद्वान हो जाता, वो विद्वान होता है अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करता है, ये सामान्य ज्ञान हो गया। तो उसके बाद आपके अंदर इच्छा हो गई, मुझे भी करना है वो ज्ञान, मुझे भी प्राप्त करना है, इच्छा उत्पन्न हो गई। उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए आप सद्गुरु के शरण में जाते, प्रयत्न करते, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करते। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उसको जानते। तो कहने का मतलब है पहले सामान्य ज्ञान होता है, तो सामान्य ज्ञान होने के बाद ही आपको विशेष ज्ञान होता है। ये जो सामान्य ज्ञान है यहाँ स्फुरण शब्द से संकेत किया, और विशेष ज्ञान है, विशेष जो भान हो रहे स्फोर्य। तो इसलिए सृष्टि काल में भी ये जो अलग अलग दिख रहे, अलग बोल तो नाम रूप ही अलग है और कोई अलग नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ये 5 चीज़ है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, सरस्वती रहस्योपनिषद में बता दिया है। ये 5 चीज़ रहते, अस्ति भाति प्रिय। ये जो अस्ति भाति प्रिय है यही स्फुरण है और कोई नहीं। घटा अस्ति, घटो भाति, घटो प्रिय।
और ये जो है अस्थि भाति प्रिय है, सामान्य ज्ञान है। ये सामान्य क्यों है? ये घट में भी है, पट में भी देखा जाता है, रसगुल्ले में भी है, गन्ने में भी है, रस में भी है, गुड़ में भी है, सभी में रहेगा। तो सभी में है अस्थि भाति। हाँ, प्रिय कभी कभी बाद हो सकता है। सर्पो अस्थि सर्पो भाति, सर्पो प्रिय नहीं हो सकता। विष अस्थि विष भाति, विष प्रिय नहीं हो सकता है। हाँ, प्रियत्व जो आनंद अंश है वो बाद होता है कभी कभी, बाकी दो रह गए। ये हो गया सामान्य ज्ञान। और नाम और रूप है ये स्फोर्य पदार्थ, स्फुरण हो रहे आपको। वही सत्ता घट के साथ घट रूप से भान हो रहे। घट नाम पड़ गया, बस गोल दिख रहे, रूप हो गया। पट के साथ देखिए, पटा स्फुरति, एक पट नाम पड़ गया, आकार, ये हो गया स्फोर्य। तो नाम और रूप है स्फोर्य पदार्थ है, अर्थात ये तरंग है उसमें। अस्थि भाति प्रिय है, ये है सामान्य ज्ञान। अच्छा, ये बता दिए सारे जगत में आप सृष्टि काल में व्यवहार कर रहे, इन तीनों को छोड़ करके आप व्यवहार करके दिखा दीजिए, तभी आपको मानेंगे। इन तीनों को छोड़ करके व्यवहार नहीं कर सकते आप। व्यवहार करना क्या, आपका शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, संभव नहीं। तो ये जो है स्फुरण अथवा ज्ञान कहिए, उसी को ये आत्मा कहा गया। तो ये है स्फुरण है सामान्य ज्ञान। उस सामान्य में ये विशेष कल्पित है, सृष्टि काल अध्यस्त है। क्यों ऐसा अध्यस्त है? बस यही जन्म जन्मांतर का जो संस्कार पड़ा है ना, उस संस्कार को लेके दिख रहे। जैसा पहले बता दिया था, जल में हवा का प्रेशर बढ़ने से वही जल उफान में उत्पन्न हो गए, समुद्र में तरंग नाम का। वैसे ही वासना का जो प्रभाव पड़ने से, दबाव पड़ने से वही चैतन्य है, ये जीव रूप से, जीव रूप तरंग से देख रहे, अलग जगत रूप से जगत भान हो रहे। ये ही स्फोर्य पदार्थ है। तो निचोड़ करके इन तीन दृष्टांतों से नगाड़े का दृष्टांत दिया, शंख का दृष्टांत दिया, वीणा का दृष्टांत दिया। इन दृष्टांतों से श्रुति ये समझाने चाह रही है, मैत्रेय को निमित्त बनाकर याज्ञवल्क्य के द्वारा हम लोगों को, जैसा जिज्ञासुओं को, अरे साधक, संसार में आप जो भी देख रहे, स्फोर्य पदार्थ का अनुभव कर रहे, विषयों का अनुभव कर रहे, ये जो अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे स्फुरण के बिना संभव नहीं। परमात्मा के बिना, आत्मा के बिना, आपके सत्ता के बिना संभव नहीं। वो आत्मा एक है, उसको जानो। पीछे जो श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य कहा, उसको द्रष्टव्य है, वो द्रष्टव्य है, जगत नहीं द्रष्टव्य, स्फोर्य द्रष्टव्य नहीं है। अरे उसको आप देख भी लिया, आज है वो कल नहीं रहेगा, अभी है क्षण भर में नहीं, क्षणार्धम अपि न जानामि, क्षण में भी पता नहीं। इसलिए स्फोर्य में जो अधिष्ठान रूप से जो स्फुरण है वही आत्मा है। हे मैत्रेय, उस आत्मा को तुम जानो। उसको जानने के लिए ऊपर मैंने बताया, श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्र का चिंतन करो, अनुसंधान करो, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये स्फुरणात्मक है क्या। बोलते हम व्यवहार करने के, चलो हिंदी में बोलते घट है, अरे घट मुझे स्फुरण हो रहे, पट का स्फुरण, बोलते स्फुरण, हाँ स्फुरण हो रहे, क्या स्फुरण हो रहे, तो घट का स्फुरण हो रहे ना। तो घट का स्फुरण हो तो स्फुरण तो अलग है ना, कोई घट नहीं है, वो तो स्फुरण में विषय बढ़ रहे हैं।
वो जो स्फुरण कहिए, उसको ज्ञान कहिए, वही अधिष्ठान आत्मा है, वही दृष्टव्य है, वही देखने योग्य है। ये 3 दृष्टांतों से ये समझा दिया। जैसा एक विज्ञान से सभी का विज्ञान होता है वो पीछे बता दिया। अभी यहाँ सृष्टि काल में भी आत्मा को छोड़ करके कोई है नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से एक आत्मा, एको विप्रा बहुधा वदन्ति, बता दिया। वही आत्मा है, वही द्रष्टव्य मैत्रेयी, ये बता दिया। आगे और भी बताएंगे, प्रलय आदि को लेकर भी वो आत्मा ही है, ये समझा रहे हैं। वो आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।